कानून का दुरुपयोग करने वाले को कानून मंत्री बनाइएगा तो कानून का हनन ही होगा। दूसरा है चावल घोटाला। चावल घोटाले वाले घोटालबाज आदमी को आप अगर कृषि मंत्री बना देते हैं, खुद सरेआम बोल रहे हैं। मैडम सीधा बात है, विपक्ष का काम है बोलना, वो तो बोलेगा ही है। रह गया जंगल राज की बात है तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ का ग्राफ देखिए ना, वहाँ तो और ज़्यादा तेजी से हो रहा है। तो हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं। खुद का प्लेटफॉर्म भी पता नहीं है कि हम कहाँ पे हैं, प्लेटफॉर्म नहीं पता है। कहाँ पता है, ये नहीं पता है कि हम एनडीए में जाए कि महागठबंधन, वो क्लियरेंस ही नहीं है। सरेआम हमारे जिला छपरा में मॉब लिंचिंग हो गया। अभी तक नीतीश बाबू की प्रशासन उस पर कोई कुछ नहीं किया है। वो मौसम के ज्ञाता मतलब राजनीति को देखते हुए चलते थे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि चिराग पासवान के पास ये चीज़ है। कोई चुनाव नहीं होने वाला है मैडम, 2025 तक की सरकार चलेगी महागठबंधन की। आ सब का सब मंत्री जो इनका जितना भी मंत्री है सब का सबके ऊपर कुछ ना कुछ का आरोप लगा हुआ है। तो धीरे धीरे सारे मंत्री इस्तीफा देंगे। धीरे धीरे का इन लोगों का काल चक्र चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। गठबंधन की जो सरकार बनी है, अभी आरजेडी को सरकार में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और उनके दूसरे मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। कानून मंत्री इस्तीफा दिए और अब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह इस्तीफा दिए हैं। इस पर पब्लिक की राय क्या होती है, क्या कुछ कहती है, थोड़ा सा हम पब्लिक से ही जान लें। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजीव पांडे हुआ। राजीव, आप युवा भी हैं, मुझे ये बताइए कि आखिर आरजेडी से ये जो 2 मंत्री हैं, एक मंत्री तो इस्तीफा दे ही दिए कानून मंत्री, अब कृषि मंत्री भी, कैसे कृषि या कैसे कानून? तो जैसा कि बात है कि ये दोनों आदमी जो है, एक आदमी तो कानून के मतलब उन पर चार्जशीट ही था। हाँ। तो कानून का दुरुपयोग करने वाले को कानून मंत्री बनाइएगा तो कानून का हनन ही होगा। दूसरा है चावल घोटाला। चावल घोटाले वाले घोटालबाज आदमी को आप अगर कृषि मंत्री बना देते हैं, खुद सरेआम बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, नीतीश बाबू के सामने बोले हैं क्या? कि आपका जो डिपार्टमेंट है, मेरा जो डिपार्टमेंट है, उसमें सब का सब भ्रष्टाचार है। अच्छा, और ठीक है। अब समझिए, जौ के साथ साथ तो घुनो पिसाता है। तो जौवे जब खराब है तो घून तो पूरा खा जाएगा ना। तो जब मंत्री घोटालेबाज है तो उनका डिपार्टमेंट का जितना अधिकारी होगा वो सब तो घोटालेबाजे होगा ना। हैं? क्या लग रहा है कि अभी और भी मंत्री इसी तरह से एक-एक करके इस्तीफा देते जाएंगे? आखिर आरजेडी में हो क्या रहा है? ऐसे चलो बेटा। देखिए, पिछला दरवाज़ा से तेजस्वी जी बोल रहे थे, जब चुनाव हुआ, रिजल्ट आया कि महागठबंधन का वोट ज़्यादा है, पिछला दरवाज़ा से नीतीश बाबू सरकार बनाए। तो सरेआम काम ये भी किए हैं कि पिछला दरवाज़ा से ये भी सरकार बनाए हैं। तो कुछ तो साइड इफेक्ट पड़ेगा ना। हैं? आ सब का सब मंत्री जो इनका जितना भी मंत्री है सब का सबके ऊपर कुछ ना कुछ का आरोप लगा हुआ है। तो धीरे धीरे सारे मंत्री इस्तीफा देंगे। धीरे धीरे का इन लोगों का काल चक्र चल रहा है। अच्छा, अब किसकी सरकार आएगी? अब ये तो हम नहीं बता सकते किसकी सरकार आएगी या जाएगी, लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, 2-3 दिन पहले बोले थे तेजस्वी यादव कि आप जहाँ बोलिए वहाँ पुलिस चौकी बैठा देंगे। हैं? पुलिस चौकी बैठा दीजिएगा, आप पुलिस को अब डेवलप करवे नहीं कीजिएगा तो कैसे काम होगा? बिहार को आप बोल रहे हैं, नीतीश बाबू कुछ दिन पहले गया में गए थे तो वहाँ पे बोले कि ये कहाँ जंगल राज है, कौन बोल रहा है जंगल राज है, किस स्टेट में इतना मर्डर नहीं होता, किस स्टेट में इतना नहीं होता है? आप तो बोल रहे थे नीतीश बाबू, जब से आपकी सरकार है तब से बोल रहे हैं कि हम 0 टॉलरेंस से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। जनता की राज है और जनता डर के मारे उनका प्राण सूखा हुआ है। सरेआम हमारे जिला छपरा में मॉब लिंचिंग हो गया। अभी तक नीतीश बाबू की प्रशासन उस पर कोई कुछ नहीं किया है। नाम क्या है? हर्षराज। हर्षराज, आपने सुना है कि आरजेडी की सरकार आई है, उसके बाद फिर मंत्री जी इस्तीफा दिए, कानून मंत्री इस्तीफा दिए, आज कृषि मंत्री इस्तीफा दिए, क्या लग रहा है? इस बारे में यही लग रहा है कि अचानक से कुछ भी पलट जा रहा है। पहले था कि मेरे जितने भी स्कूल के फ्रेंड्स भी है वो लोग भी बोलते थे कि वापस से बिहार में वही बिहार 5 साल पीछे चल गया। सबसे पहले तो रिएक्शन सबका ये आया था अच्छा।
कि बिहार वापस 5 साल पीछे चला गया, बाकी स्टेट से तो वैसे ही अभी हम लोग पीछे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, प्लस सोशल नॉलेज के नाम पे भी हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। स्कूल के जितने भी मेरे फीमेल फ्रेंड्स हैं वो लोग भी बोलती है कि वापस मतलब छीन छोड़ी अभी चालू हो गया वापस से। मेरा जो सवाल है, अभी 1 महीना होने को है, बस दूसरा मंत्री इस्तीफा, क्या हो रहा है? आरजेडी आखिर कैसे कैसे मंत्री को यहाँ पे ये कर रही है कि इस्तीफा होने देना देखिए पड़ रहा है? सरकार में थोड़ा बहुत 19-20 होती रहती है और सब लोगों का एक जैसा मनसा नहीं जाता है। किन्हीं का क्या मामला चल रहा है, क्या है, ये सब तो देख ही रहे हैं। तो दूसरा महीना चालू होगा तो फिर और मंत्री इस्तीफा देंगे? अरे देखिए ये सब चीज़ चलता रहता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उनका सुधाकर जी का उनका क्या मामला, सरकार ये पूरा का पूरा चलेगी, ये बात जान लीजिए। लेकिन बहुत लोग तो कह रहे हैं कि फिर से वही जंगल राज आ रहे हैं और इन लोग को उतना पता नहीं, इसलिए इस्तीफा पे इस्तीफा देते जा रहे हैं। 2 महीना अच्छा मैडम 15 दिन में जंगल आ जाएगा है। तो आज सरकार के मुझे 20 दिन हुआ ना, 20-22 दिन लेकिन हुआ। लोगों का कहना है कि जैसे आरजेडी की सरकार, जैसे बीजेपी कह रही है और अब फिर से वो नहीं, बिहार में ठीक है, बिहार में आपको लग रहा है कि जंगल राज है, देश में तो बीजेपी की ही सरकार है। यूपी में तो इतना बड़ा बड़ा कांड देश में हो रहा है, हर जगह पर मर्डर, हर जगह पर आपराधिक मामला है। लेकिन यूपी का आपराधिक ग्राफ देखिए ना कितना बढ़ा हुआ है, वहाँ जंगल राज नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ जंगल राज नहीं है। जहाँ जहाँ गैर बीजेपी साल का मर्डर के मामला मैडम बिहार का जो था 266 था, वहाँ 365 है बड़ी यूपी बात का। ये है कि जहाँ आप जहाँ देखिए गैर कितनी बड़ी मामला है। बीजेपी तो बोल रही थी कि ये सरकार ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है और उदाहरण उन्होंने कहा कि देखिए दूसरा विकेट गिर गया। कहाँ विकेट गिर गया मैडम? वो तो अपने से जाकर के इस्तीफा दे दिया। इसको विकेट गिरा थोड़े बोलते, इसको विकेट गिरा। तो खुद ही ग्रहण किए थे ना उसको। कौन? कृषि मंत्री का जो पद है वो लोग भी तो खुद ही ग्रहण किए थे ना। नहीं कैबिनेट में थे वो तो नेता प्रतिपक्ष जो क्या बोलते हैं तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री जी मिलकर तय किए होंगे ना कि किनको कौन डिपार्टमेंट दिया जाए। ये दिए ना मैडम सीधा बात है, विपक्ष का काम है बोलना, वो तो बोलेगा ही है। रह गया जंगल राज की बात है, तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ का ग्राफ देखिए ना, वहाँ तो और ज़्यादा तेजी से हो रहा है। कुछ नहीं है, सरकार कोई चुनाव नहीं होने वाला है मैडम। 2025 तक की सरकार चलेगी महागठबंधन की। इसमें कोई तो उसकी तैयारी में जुट चुके हैं। चिराग पासवान तो हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं। का प्लेटफॉर्म भी पता नहीं है कि हम कहाँ पे हैं, प्लेटफॉर्म नहीं पता है, कहाँ पता है। अमित शाह के दौरे वो मतलब बीजेपी में नहीं मिलेंगे या अरे अभी खुद का अमित शाह का जब दौरा हुआ था पिछला में माननीय, तो देखें उनका क्या स्टेटमेंट था, कहाँ कुछ था। अभी तो ये नहीं पता है कि हम एनडीए में जाए कि महागठबंधन, वो क्लियरेंस ही नहीं है उनका, कोई ओपिनियन ही क्लियरेंस नहीं है कि कहाँ है। या तो महागठबंधन में आना है तो महागठबंधन, या तो एनडीए सरकार से जाना है तो क्लियरेंस कहाँ है उनका काम। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, ये सब तो नेता के प्रतिपक्ष होगा ना अभी तो चुनाव नहीं होगा मैम। ये तो अभी सरकार चलेगी और 2025 तक चलेगी। रहा चिराग पासवान का, तो कहा जाता था कि उनके जो पिताजी जो थे अब नहीं रहे, वो मौसम के ज्ञाता मतलब राजनीति को देखते हुए चलते थे। लेकिन हमें नहीं लगता कि चिराग पासवान के पास ये चीज़ है। आप पिछले भी विधानसभा वाला चुनाव में देख सकते हैं कि जब ये इलेक्शन हुआ तो जेडीयू से विवाद करके वो अलग हुए, सीट या किसी चीज़ का मामला लिए। फिर कभी ये सुनने को मिला कि ये महागठबंधन आरजेडी के साथ जाएंगे, सीट नहीं बन रहा है। फिर कभी वो जेडीयू के साथ जाएंगे, कभी बीजेपी के साथ जाएंगे। फिर अकेले लड़े, हर जगह अपनी जहाँ भी जेडीयू का कैंडिडेट था वहाँ पर अपना कैंडिडेट को खड़ा करके जेडीयू को हराने के काम किए और कहते हैं कि हम बीजेपी का हनुमान हैं। तो इस तरह से थोड़ी चलेगी। ये तो राजनीतिक है जहाँ खुद का पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करेंगे। इस तरह से आप वोट उठा लिए, लोग कहा 5% वोट उठा लिए तो 3% वोट उठा। अरे उठाइए के का किए? वोट उठाने से हर जगह आप एक विधानसभा में 10,000, 12,000, 15,000 आप वोट काट लिए। काट के क्या किए? कितना जनाधार आपके पास हुआ? जहाँ पर आप आपको तो पता है कि बिहार में वोट जो होता है वो जाति के हिसाब से होता है और उस हिसाब से आपने कैडर को खड़ा करके और एंटी वोट उठा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम बहुत बिहार में सरकार बना लेंगे, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि सुधाकर जी के पास आती हूँ, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि सुधाकर जी अच्छा काम करने के लिए चाह उनमें थी और नीतीश कुमार जी के कारण वो नहीं कर पा रहे थे और बहुत आवाज। बिहार का मुद्दा सुधाकर जी नहीं है, बिहार का मुद्दा है बेरोजगारी का। चलिए जनता की क्या राय है वो आपने सुना कि उनका कहना है कि ये विपक्षियों का चाल है जो कह रही है कि विकेट गिर गया। ऐसा होता रहता है राजनीतिक में और उनका ये भी कहना है कि अभी यह सरकार चलेगी। ज़रूरी नहीं है कि 2 मंत्री इस्तीफा दिए हैं तो और भी मंत्री इस्तीफा देंगे। और इन्होंने एक बात और ये भी कही है कि क्या
यहाँ जो आरजेडी की सरकार आई है तो कहा जा रहा है कि जंगल राज फिर से आ गया। क्या पूरे दुनिया में यानी कि पूरे भारत में और भी स्टेट में जहाँ पे इस तरह के क्राइम हो रहे हैं वहाँ पर बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पे जंगल राज कैसे है? चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।